दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं और आप चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ये चूहे आपके घर में घुसकर आपके खाने पीने की चीज़ों को तो ख़राब करते ही हैं, जरूरी कागज़ और फाइल्स को भी ये कट कर देते हैं, साथ ही साथ आपके कपड़ों को भी ये कट कर देते हैं। तो अगर आप इनको अपने घर से भगाना चाहते हैं, वो भी इन्हें बिना मारे, तो ये ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए है। इन दिवाली के दियों की हेल्प से हम इन चूहों को करेंगे तुरंत घर से बाहर। फिर आपके घर में सालों तक चूहे कभी नहीं आएंगे। तो बिना मारे हम चूहों को करेंगे घर से बाहर। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर चूहे घर में मर जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई जहरीली दवाई डालते हैं तो चूहे उन्हें खा के मर जाते हैं, जिससे कि घर में इन्फेक्शन होने का डर होता है और बहुत ज़्यादा बदबू फैल जाती है और यहाँ तक कि सफाई का भी बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। लेकिन इस तरीके से चूहे आपके घर में मरेंगे भी नहीं और तुरंत घर से बाहर भाग जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को हमें बनाना किस तरह से। इसके लिए हम ले लेंगे कोई भी प्लास्टिक का एक बेकार पड़ा हुआ बाउल। तो इस बाउल को आप खाने पीने में यूज़ ना करें। तो पहली चीज़ हमें इसमें चाहिए कपूर। तो कपूर को हम यूज़ करते हैं पूजा में और ये चूहों को भगाने के लिए एकदम रामबाण है, क्योंकि इसकी स्मेल चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसकी स्मेल से चूहे तुरंत घर से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से इस बाउल के अंदर हम इनको इस खलबट्टे की हेल्प से कूट लेंगे। खलबट्टे को उल्टा कर मैंने इनको कूट लिया है। चाहे तो आप एक न्यूज़पेपर के अंदर रख कर भी इनको क्रश कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ हमें चाहिए कपूर की गोलियाँ। तो इन्हें नेपथलीन की बॉल्स कहते हैं और गर्म कपड़ों को सेफ रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि कपड़ों में स्मेल ना आए और कपड़ों में कीड़ा ना लगे। तो ये कीड़ों को भगाने के लिए भी बहुत यूज़फुल होती हैं, क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आप इनको इस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर रखकर क्रश कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर के बीच में रखकर खलबट्टे को उल्टी साइड से मैं इस तरह से इन्हें मैं क्रश कर रही हूँ। खलबट्टे की हेल्प से इनको कूट लेंगे। कोई भी भारी चीज़ आप ले लीजिए और इनका पाउडर हमें चाहिए। तो ये देखिए, जितना भी इसका पाउडर है वो न्यूज़पेपर के बीच में इस तरह से इकट्ठा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस सेम इसी तरह से हमें दूसरी नेपथलीन बॉल को भी क्रश कर लेना है। इसका पाउडर हम बना लेंगे एकदम बारीक। चाहे तो आप इस खलबट्टे को इस तरह से रख कर और इस तरह से घुमा दीजिए, जिससे कि इसका पाउडर ईजिली बन जाए। तो आप ये देखिए, कपूर और नेपथलीन बॉल्स दोनों का हमने पाउडर बना लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस रेमेडी को हमें किस तरह से बनाना है। वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप आपसे छूटना नहीं चाहिए। जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ बस उतनी ही आपको लेनी है। तो ये देखिए, एक टिक्की जो कपूर की है उसमें से 2-3 स्लाइस मैंने लिए हैं और नेपथलीन बॉल्स दोनों को अच्छे से क्रश करके इस बाउल के अंदर डाल दिया है, जिसको हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते। और अब हम इसमें डालेंगे आधे कप के करीब पानी और इन पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो दोनों गोलियां हैं ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए, जब हम पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद चलेंगे हम सेकंड स्टेप में। तो हम ले लेंगे इस तरह से कॉटन। तो कॉटन इजीली आपके घर में आपको मिल ही जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से कॉटन लेने के बाद हमें इसको गोल गोल घुमा के और ऊपर बाती की शेप में थोड़ा सा उठा लेना है। और अब इस बाती को हमें करना है इस सॉल्यूशन के अंदर डिप। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप चाहें तो इसको स्प्रे बॉटल में भी भरकर उस एरिया में स्प्रिंकल कर सकते हैं जहाँ से चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर जहाँ पर चूहे छुपकर बैठ जाते हैं उस एरिया में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस कॉटन बॉल्स को मैंने इस सॉल्यूशन में अच्छे से डिप कर लिया है और अब रखेंगे इसको इस मिट्टी के दिए के अंदर। तो मिट्टी का जो दिया होता है इसमें बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो चूहों को अट्रैक्ट करती है। तो जब हम इसके अंदर इस कॉटन बॉल्स को अच्छे से भिगा देंगे और फिर हम इन कॉटन बॉल्स को दिए के अंदर रख देंगे, तो दिए की तरफ जब चूहे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनमें हल्का ऑयल भी लगा था और ऑयल और मिट्टी दोनों पर ही चूहे जो है अट्रैक्ट होते हैं। और इन यूज्ड वाले दिवाली के दियों को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इनके अंदर जो हमने बाती डाली है उनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चूहे जब इन बातियों को चाटेंगे तो उन्हें एक बेचैनी होगी और वो तुरंत भाग जाएंगे। जहाँ भी चूहे छुपकर बैठ जाते हैं या जहाँ से चूहों का आना जाना है वहाँ पर आप इन दियों को रख सकते हैं। आप इन किचन एरिया के आसपास भी आप इन दियों को रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इनको जहाँ भी चूहे छुपकर बैठ जाते हैं या खाने पीने की चीज़ों में अक्सर चूहे ज़रूर आते हैं किचन के आसपास, तो वहाँ पर भी आप इन दियों को रख सकते हैं।
दियों के अंदर रखने से दो फायदे होंगे। एक तो दिए की में मिट्टी की स्मेल आती है, साथ ही साथ आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होगा। आप जहाँ भी इनको रख रहे हैं ये दिए के अंदर ही रहेंगे। तो इस तरह से आप इन दियों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे भी आप इन बातियों को फिर से इसी सॉल्यूशन में डिप करके फिर नेक्स्ट डे भी इनको रख दीजिए। तो ये सॉल्यूशन आपका लंबे समय तक चलेगा। और आप चाहे तो चूहे जहाँ पर छिप कर बैठे हैं वहाँ पर इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। और फिर भी आपका ये सॉल्यूशन बढ़ जाए तो आप इसको सिंक या वॉश बेसिन में डाल दीजिए। वहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो तुरंत ही भाग जाएंगे, यहाँ तक कि चूहे भी इसकी स्मेल से भाग जाएंगे। तो अब मैं बताती हूँ इन दियों को हमें कहाँ कहाँ रखना है। जैसे कि किचन के आसपास, फ्रिज के आसपास जहाँ पर चूहे छिपकर बैठ जाते हैं वहाँ पर आप इस तरह से एक दिए को रख सकते हैं। या फिर आप बेड के आसपास जहाँ चूहे छिपकर बैठे होते हैं, या फिर अलमीरा के आसपास जहाँ चूहे आपके कपड़ों और ज़रूरी फाइलों को कट कर देते हैं, उस जगह पे आप इस तरह से एक एक दिया रख सकते हैं। या दरवाजे के पीछे, या फिर आप डाइनिंग टेबल के आसपास, क्योंकि वहाँ पर भी खाने पीने के पार्टिकल गिर जाते हैं। या फिर शोकेस के नीचे, या फिर अलमीरा के कॉर्नर में जहाँ भी चूहे छिपकर बैठे होते हैं वहाँ पर आप इस तरह से एक एक दिया रख दीजिए। तो इस दिए से वो अट्रैक्ट होंगे और जब इसे चाटेंगे तो उनको एक बेचैनी होगी और तुरंत पानी की तलाश में वो घर से बाहर भाग जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उन्हें खा के उनके पेट में एक अजीब सी हलचल होगी। तो आप इसको इस तरह से किचन काउंटर पे भी रख सकते हैं, गैस चूल्हे के आसपास, या फिर किचन सिंक के आसपास भी आप इनको रख सकते हैं। क्योंकि रात में गैस चूल्हे के आसपास चूहे ज़रूर आते हैं और इसे चाटेंगे और तुरंत ही घर से बाहर भाग जाएंगे। तो आपको खिड़की के हल्के से दरवाजे खुले रखने हैं जहां से चूहे बाहर भाग सकें। तो इस तरह से चूहे एक बार आपके घर से बाहर भाग जाएंगे, फिर वापस कभी भी नहीं आएंगे। और अगर नेक्स्ट डे भी आप इस प्रोसेस को करेंगे तो नेक्स्ट डे भी चूहे इन्हें चाट कर तुरंत भाग जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें आपको किचन में नहीं रखनी है, या फिर किचन काउंटर पे या किचन के आसपास नहीं रखनी है। आप उसको ढक कर रखें या फिर फ्रिज के अंदर ही रखें। चूहे आएंगे और इन दिए की बातियों को चाटेंगे और तुरंत ही भाग जाएंगे। इस तरह से आप चूहों को घर से बाहर भगा सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। टिप यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।